नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि आप एएनएम का कोर्स करें या जीएनएम का कोर्स करें, तो आप आज की ये वीडियो हमारी आप सबके लिए है। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है, एएनएम करें या आप जीएनएम करें। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप सभी को देंगे। तो बिल्कुल आप सभी भी मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में विस्तार से सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम बताते हैं एएनएम के बारे में। एएनएम कोर्स क्या होता है? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते, समय रहते जान नहीं पाते हैं कि उनको अगर वो नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो वो कौन सा कोर्स करें। और इस तरीके से बहुत सारा जो समय होता है उनका यूं ही बीत जाता है। चूँकि नर्सिंग या मेडिकल लाइन का जो जो भी एक कोर्स होता है या जॉब में आने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। इसलिए इसको समय से जानना और जान करके कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिस भी पद पे आप आना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको इतना काम ज़रूर करना है कि उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी जुटा लेना है। क्योंकि अभी आप इसमें आएंगे तो सबसे पहले आपको कोई डिप्लोमा कोई डिग्री वाला कोर्स करते हैं, उस कोर्स में समय लगता है, उसके बाद कहीं आप जॉब में आते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो उन सभी बच्चों को ध्यान में रख कर के मैंने बनाया है जो जानकारी करना चाहते हैं, तो उन्हें समय रहते जानकारी मिले जिससे वो अपने एक सुनहरे भविष्य को बना सकें। तो जी हाँ, जो भी बच्चे अभी मतलब 12वीं पास करने जा रहे हैं और या अभी वो 11th में है, तभी से वो अपना फोकस कर लें करियर पे कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। और ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारी रुचि किधर जा रही है, हमको कौन सा कोर्स करना है। क्योंकि पढ़ाई का इस बिना मतलब पढ़े जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि ज़्यादातर मीडियम घरों के बच्चे होते हैं जहाँ उन्हें अपनी जो नौकरी होती है, पहले तो उन्हें खाने और जीने के लिए ही नौकरी चाहिए होती है। तो इसीलिए हम सभी मीडियम घरों के बच्चों को समय से रहते एक अच्छे जॉब के बारे में सोचना चाहिए, ऐसी पढ़ाई ऐसा कोर्स करना चाहिए जिससे हम धीरे धीरे किसी नौकरी की तरफ जाए और समय रहते हम एक अपने अच्छे भविष्य को बना सकें। तो इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं, अगर आपकी रुचि धीरे धीरे जा रही है मेडिकल की तरफ, तो उसमें आप अगर और उसमें भी आप नर्सिंग क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। और अगर जीएनएम एएनएम करना चाहते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है, कितने दिन का कोर्स होता है, उसकी योग्यता क्या है और किस तरीके से आप उसमें क्या सीखेंगे, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं और सैलरी में क्या डिफरेंसेज होते हैं और काम में क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी के लिए ही वीडियो बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग भी सपोर्ट करिएगा, देखिएगा। तो शुरू करते हैं। जहाँ तक एएनएम की बात है, एएनएम का फुल फॉर्म ही होता है एक्सिलरी में नर्स मिडवाइफरी। तो एक कोर्स बेसिकली 2 साल का होता है और ये कोर्स में योग्यता की बात करें तो आप 12वीं पास होना चाहिए, चाहे आपको कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो साइंस हो, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। और इसमें खास करके आपको डिलीवरी से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको जो पोस्ट नेटल केयर होता है, प्रसव के बाद की देखभाल, जच्चा बच्चा की, उसकी आपकी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण पे विशेष जोर होता है क्योंकि सारे जो बच्चों के टीकाकरण होते हैं वो एएनएम बहन जी के द्वारा ही होता है। तो टीकाकरण पे विशेष इसमें शिक्षा दी जाती है आपको। और इसके साथ ही साथ मतलब एक समुदाय को अगर साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है और जो न्यूट्रिशन का है, पोषण का है, से संबंधित जानकारी, सारी चीज़ आपको इसमें सिखाई जाती है। बेसिकली इसमें आप इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, टीका का वैक्सीनेशन वाले इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। जहाँ तक रही बात की आप ट्रेनिंग में जब आप जॉब में आते हैं तब भी आपको ये सारी चीज़ ही करनी होती है। आपको जैसे प्रसव कराना होता है, प्रसव के बाद देखभाल भी करनी होती है, बच्चे का टीकाकरण भी करना होगा। और इसके साथ ही साथ जैसे पोलियो वगैरह का जो बीच बीच में सर्वे वाला कार्यक्रम चलता है या बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो चलता है, उसमें मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक समुदाय, एक गांव में जाकर के घर घर एक सर्वे करना हो, बच्चों को वैक्सीनेशन देना हो, या
कोई ऐसी जानकारी है जो समुदाय को जागरूक करने के लिए देना है उस एरिया में, तो उसके लिए सबसे पहले सरकार जो है एएनएम को ही चुनती है, क्योंकि एएनएम जो होती है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए मतलब स्वास्थ्य विभाग की प्रथम इकाई कर सकते हैं, और इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की सारी जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से एएनएम का कोर्स जो होता है, आप किसी भी स्ट्रीम में है जो बच्चे आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, अब 12वीं बात आप ज़रूर करना चाहें तो इस कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल आपको लगेंगे अभी कोर्स करने में। उसके बाद आप इसमें जॉब की जहाँ तक बात है, तो इसमें आए दिन भर्तियाँ निकलती रहती हैं, संविदा की भी भर्ती है, और ऐसे जो सरकारी जॉब होती है उसमें भी आए दिन वैकेंसी निकल रही है, और तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके अगर तब तक कोई आपको जॉब ना मिले तब तक आप प्राइवेट क्षेत्र में भी जाकर के एएनएम का कोर्स करके जॉब कर सकते हैं। तो ये तो बात रही एएनएम के बारे में। अब हम आपको बताएंगे हम आपको जीएनएम के बारे में बताएंगे। जीएनएम का जहाँ तक अर्थ होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। जहाँ एएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स था, तो जीएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स ही होता है। और इसमें जहाँ तक बात है कि अगर एक कोर्स की अवधि की बात करें तो आपको लगभग 3.5 साल का समय एक कोर्स करने में लग जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आपको लगे कि पहले से ही आप तय कर लीजिए कि अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो आपको 12वीं के बाद तय कर लेना है, और इसके बाद सीधे आप कोर्स करिए। अगर आप बीएससी एमएससी करके आते हैं तो आपका बहुत सारा समय चला जाता है, और तो इस तरीके से आप 12वीं बाद तुरंत इसको इसको मतलब जो इसकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको 3.5 साल तो ट्रेनिंग में लगेंगे, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में आना है तो आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोर्स में करने में डिप्लोमा करने में समय लगता है, फिर उसके बाद कहीं जा कर के जॉब मिलती है, इसलिए अच्छा खासा समय लग जाता है इस मेडिकल क्षेत्र में आने के लिए। तो 3.5 साल का इसमें आपको मोटा मोटा समय लग जाएगा, और इसके साथ ही आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में आपको हर एक चीज़ सिखाई जाती है, क्योंकि जब भी नर्सिंग में आप आते हैं, आप जॉब पाते हैं, तो हर वार्ड अलग अलग होता है। जब मेडिकल वार्ड हो, सर्जिकल वार्ड हो, पीडियाट्रिक वार्ड हो, तो सब जगह ही आपको रोटेट होकर के जा के ड्यूटी करनी होती है। मतलब रोटेट का मतलब रोटेशन में ड्यूटी लगती है कि 1 महीने आपका अगर आर्थो वार्ड में लगा तो दूसरे में आपको मेडिकल वार्ड में लगेगा, तीसरे में आपको सर्जिकल वार्ड में लगेगा, फिर आपको ओटी में लगेगा, आईसीयू में लगेगा। तो इस तरीके सारे जगह जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज में हर वार्ड अलग अलग होते हैं, तो वो सारे जगहों पे आपकी ड्यूटी लगती है। इसलिए आपको ट्रेनिंग में इन सारे चीज़ों से संबंधित ही आपको बातें सिखाई जाएंगी, चाहे वो आईसीयू से संबंधित हो, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, आपको मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल नर्सिंग, तो आपको सारी चीज़ें सिखाई। यहाँ तक कि ओटी में भी आप डॉक्टर को कैसे असिस्ट करेंगे, ये सारी जानकारी आपको सिखाई जाती है। तो इस तरह मैंने बताया कि एएनएम से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नर्सिंग में आपको, क्योंकि आपको अब यहाँ डॉक्टर के साथ ही काम करना है, उनके साथ साथ काम करना है। ओटी में आपको डॉक्टर को असिस्ट करना है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप जीएनएम करते हैं तो एक आपको बेनिफिट है कि अगर आप जीएनएम करके कोर्स करके जॉब में भी आ जाते हैं, अगर आपने उस वक्त आपका मन रहा होगा कि आप बीएससी नर्सिंग करें, एमएससी नर्सिंग करें, तो वो सपना आपका टूटेगा नहीं, बल्कि आपको आपका सपना पूरा करने के लिए जीएनएम एक आपके लिए एक कदम हो जाएगा, एक पहला कदम हो जाएगा, पहला स्टेप हो जाएगा। आप नौकरी में आने के बाद गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बाकायदा उस वक्त आपको सैलरी भी मिलती है, तो एक आपको बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सैलरी की, तो सैलरी में दोनों में बहुत अंतर होता है। एएनएम की सैलरी और जेएनएम की सैलरी में हमेशा बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और ये डिपेंड करता है हर स्टेट पे कि हर स्टेट में किस हिसाब से वहाँ पे जो ग्रेड पे है सबका अलग अलग किस हिसाब से वहाँ पे लागू है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, हर स्टेट में अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट का भी वेतन आयोग अलग है। तो इस तरीके से कहाँ पे कौन सा लागू है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, और किस
आप शहर में काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली है और लखनऊ है, ये सब सारे एक ग्रेट सिटी में आते हैं। तो जैसे ही आप बढ़िया सिटी में काम करते हैं तो वहाँ का जो सिटी अलाउंस होता है वो भी सैलरी में मतलब प्लस होकर के मिलता है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो एनम जहाँ गाँव में एक ब्लॉक स्तर पे काम करती हैं, वहीं जेनम आप हैं तो आप शहर के सारे अस्पतालों में काम कर सकती हैं, काम करती हैं। तो इस हिसाब से सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है दोनों लोगों के। और आप अगर जल्दी मतलब करना चाहते हैं कोई कोर्स और उस जॉब पाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप एनएम कर लें। लेकिन आप अगर मतलब और भी आगे आपका सपना है कि आप एक स्टेप बनाना चाहते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब भी मिल जाए उसके बाद भी बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कोई सपना आपने देखा है तो आप जेएनएम कर लीजिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। तो आपने अगर वो नहीं किया या आपको बीएससी नर्सिंग की जानकारी नहीं थी, आपने जेएनएम ही कर लिया है पहले, तो आप घबराएं नहीं, आपको अभी बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। बस ये तो आपको तय करना है कि आप आगे कितना जाना चाहते हैं। तो कोई भी बढ़ने वाला का कोई भी चीज़ रास्ता नहीं रोक सकती है, बस डिपेंड करता है कि वो कितनी दूर तक जाना चाहता है। तो इस तरीके से जो भी बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं या 11th में हैं, अगर अभी सोच रहे हैं, उनके लिए भी मेरी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ताकि हमेशा एक ऐसा कोर्स करना, ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो आपको एक जॉब की तरफ ले जाए, आपके एक सपने की तरफ धीरे धीरे आपको ले जाए। ऐसा ना हो आप ऐसा कोई पढ़ाई करिए जो आपको कल को बेरोज़गार बना दे, क्योंकि रोज़गार की तो बहुत दिक्कत हो चुकी है। आप सभी को पता ही है कि रोज़गार की कितनी दिक्कत है। तो इस तरीके से सोच समझ के पढ़ाई करिए, सोच समझ के कोर्स करिए। मेरे कहने का मतलब यही है बस सारे बच्चों से। तो इस तरीके से मैंने आप सबको बताया, और इसके साथ ही आज केवल जेएनएम और एएनएम के बीच में आपको डिप्लोमा कैसे होता है, कैसे आप कोर्स करें, इसके बारे में बताया। अब इसके बाद हम एएनएम और जेएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों के बीच का भी फ़र्क बता देंगे। लेकिन ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल अपनों के बीच में शेयर करिएगा, उन बच्चों के बीच में शेयर करिएगा। इसके साथ ही साथ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी वीडियो को और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। और बिल्कुल अंत तक मेरी वीडियो देखें ताकि और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके मेरे चैनल को। और इसी के साथ जय नर्सिंग तय नर्सिंग, मिलते हैं अपनी अगली ऐसे ही नर्सिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित और भी किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।